वही इस शरीर को चला रहा है, वही संसार को चला रहा है। उस आनंद रूपी परमात्मा हृदय के अंदर जो विराजमान है, उसकी खोज उसके लिए एक लालसा होनी चाहिए। जैसे मनुष्य भूखा होता है तो भूख के समय भोजन की कितनी उसको इच्छा रहती है, इसी तरह से भगवान को पाने की, हृदय में भगवान का दर्शन करने की लालसा हृदय के अंदर, मन के अंदर होनी चाहिए। जैसे दूध होता है ना, दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है। दूध में मक्खन है लेकिन सीधा दूध में नहीं दिखेगा वो। आपके पास दूध रखा है, मक्खन उसमें छुपा हुआ है लेकिन नहीं दिखेगा। अब मक्खन को बाहर निकालना, दूध से अलग करके मक्खन को बाहर देखें तो सही कैसा है वो। तो क्या करना पड़ेगा? मक्खन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को गर्म करोगे, उसमें कुछ खटास डालोगे, दही बनाओगे, उसको दही बना करके और उसको मंथन करोगे। मंथन करने पर वह सार रूपी मक्खन, दूध का जो सार है, मक्खन के रूप में अलग हो जाएगा, और जो सार रहित वस्तु है उससे अलग हो जाएगा। ये शरीर दूध रूपी शरीर है, इसके अंदर मक्खन रूपी परमात्मा छुपा हुआ है, जिसमें सर्वानंद मिलता है। दूध की तरह शरीर का मंथन करें, मन का मंथन करें, मन का मंथन करके, हृदय का मंथन करके इसमें मक्खन रूपी परमात्मा का तब आप दर्शन कर सकते हो, और वही सच्चा आनंद है। ये भौतिक सुखों में जो आनंद के लिए भटक रहे हैं, हम तुम सभी भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वो माया से दूर नहीं हो सकता। माया से तो अच्छे योगी भी नहीं बच सके। करो भागवती वार्ता भवरोग विनाशनाय। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही भव रोगों को नाश करने वाले हैं। कृष्ण प्रियम सकल कष्मल नाशनम च। कृष्ण प्रियम, जो भगवान कृष्ण के प्रिय हैं, सारे कष्मल, सारे रोग, सारे क्लेश जिनका नाश करने वाला है कौन? श्री कृष्ण, जिनका चिंतन करने मात्र से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। कष्मलम यानी अंदर जो विकार है, वो सारे विकारों से वह जीव, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। मुक्तेक ही तुमिमं भक्ति विलासकारी। संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हितार्थ परशीलन सेवया। सूत जी महाराज ने सारे उन ऋषियों के लिए ये भागवत के विषय में बहुत तरीके से सब समझाया है। संतः कथानकमिदं, इदम कथा, यह कथा कौन सी? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, कथा है, ये साधारण कथा नहीं है, और ये साधारण कोई पुस्तक नहीं है। इसको पोथी कहें, इसको पुस्तक कहें, इसको चौपड़ी कहें। भागवत के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जिसने भागवत का दर्शन कर लिया ना, भागवत की कथा तो दूर है, लेकिन भागवत का दर्शन करने से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये वह भागवत है। संतः कथानकमिदं पिबतादरेण, और ये भागवत रूपी कथा को अमृत के रूप में पान कर लोके हितार्थ परशीलन से गया।
लौकिक हितार्थ इस संसार के लिए व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा को बनाया। सभी पुराणों में महापुराण है ही, सभी पुराणों में अपने अपने इष्टों की वार्ता है, उनका चरित्र चित्रण लिखा हुआ है, उनकी लीलाएं लिखी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार रूप से लिखा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया है। इस असार संसार के अंदर सारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई थी। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि भागवत कथा में प्रवेश करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत का मूल मंत्र है। 12 अक्षर का भागवत का मूल मंत्र है, जिसको द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ से सूत जी ने भागवत कथा को प्रारंभ की। भागवत कथा में 3 ही मंगलाचरण हुए हैं। प्रथम व्यास जी ने मंगलाचरण किए, मध्य में और अंत में ये 3 मंगलाचरण हुए हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का स्मरण करा करके, जप करा करके और भागवत कथा में प्रवेश कराया सारे श्रोताओं के लिए, सारे ऋषियों के लिए। सभी बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का साल है। आप ताली बजाते हुए इसका स्मरण कर इसलिए करा रहा। भागवत का साल है, भागवत का मूल मंत्र है ये। भागवत कथा श्रवण करने से पहले आप इसको मन से स्मरण करें।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। यह भागवत का मूल मंत्र है। अब घर जाकर के तो भजन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके जब जब कीर्तन का नंबर आए ना, बोलो नहीं करेंगे। कुछ ना बड़े भाव से बोला बोला जन्माद्यस्य तोन्वयादितिरतः शार्धेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य तोन्वयादितिरतः शार्धेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। कौन है सत्य? परम धीमहि। परम ज्ञान कौन है? परम सत्य कौन है? जो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत सृष्टि की रचना करने से लेकर के पालन और संहार तक जन्माद्यस्य जन्म से लेकर के और मरण पर्यंत जो सृष्टि की रचना करने से पहले जो रहता है, सृष्टि की रचना होने के बाद में जो संसार में व्याप्त रहता है, और सृष्टि का संहार होने के बाद भी जो शेष रहता है, वह सत्य है। वही सत्य है। उन्हीं के लिए प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि। ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही पांचों तत्व हैं। संसार में जो कुछ है, सूर्य किससे चल रहा है? उसी शक्ति से चल रहा है। उसी सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परम धीमहि जो सत्य शक्ति है, उसी से सूर्य चल रहा है, उसी से चंद्रमा चल रहा है, उसी से रात्रि हो रही है, उसी से दिन हो रहा है, उसी से पंच तत्व चल रहे हैं, उसी से शरीर चल रहा है, उसी से सारा संसार चल रहा है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः, ये संसार त्रिसर्गी है, 3 सर्गों से बना हुआ है। सत रज तम, 3 गुण है। संसार भी त्रिगुणी है, भगवान की माया भी त्रिगुणी है। संसार के अंदर 3 सर्ग हैं। 3 सर्गों में संसार को बनाया है। यत्र सर्गो मृषा, जो 3 सर्गों में व्याप्त है, तीनों सर्गों को चलाता है, तीनों संज्ञाओं में जो निवास करता है। सतरज 3 गुण है, 3 संज्ञा है, त्रिगुणी है, 3 सर्ग है, जो हर वस्तु में व्याप्त है।
यत्र सर्गो वर्षा। धामना कहते हैं धाम को। धाम धाम किसे कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं। भगवान का धाम कहाँ है? जैसे कहते हैं चार धाम। चार धाम की यात्रा करते हो ना, तो धामों में क्या मिलता है? क्या देखने जाते हो धामों में? कौन रहता है उन धामों के अंदर? भगवान रहते हैं। चारों धामों का जब दर्शन करने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि वह किसका धाम है? भगवान का धाम है। जिसके अंदर भगवान रहता हो वह उसका धाम है, उसका घर है। और ये शरीर क्या है? इसमें कौन रहता है? इसमें भी तो परमात्मा रहता है ना। ये भी धाम हुआ। ये परमात्मा का तो ये भी धाम है ना। शरीर भी परमात्मा का धाम है। ये संसार परमात्मा का धाम है। आप चारों धामों की यात्रा करते हो, अपने आप में अपने धाम की यात्रा किया करो ना। अपने आप को देखो, सदाचार करो, स्वाध्याय करो, चारों धामों की यात्रा हो जाएगी। धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म। जिस धाम के अंदर प्रभु रहते हैं, शरीर रूपी धाम के अंदर परमात्मा आनंद रूपी प्रभु निवास करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म। सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है, वही परम ज्ञान है, जिसके कारण सारा संसार चला हुआ है। धर्मं धर्मः प्रोज्झित कीर्तिमुत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। धर्मं प्रोज्झित, धर्मं प्रोज्झित, धर्म को बढ़ाना, धर्म को आगे चलाना, धर्म की रक्षा करना। धर्मः प्रोज्झित कीर्तिमुत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। निर्मत्सर और मत्सर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। मत्सर जो भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला, संसार में डूबने वाला, वे मत्सर। निर्मत्सर जो संसार से विरक्त होकर के भगवान की ओर जाना, भक्ति को अपनाना, धर्म को अपनाना, वह निर्मत्सर। धर्म प्रोचित चैत्रमूत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, अधर्म को नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। विद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवितं तापत्रयोन्मूलनम्। विद्यं वास्तवमस्त, यह वास्तव शब्द किसके लिए बोला है याशी ने? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, अत्र वस्तु, सह वस्तु। वस्तु भगवान का स्वरूप है। वस्तु भगवान को संबोधन किया है कि वस्तु रूपी श्रीमद् भागवत, वस्तु रूपी मैं साक्षात ब्रह्म। वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम, शिव कौन होता है? शिव ज्ञान है, तो ज्ञान को देने वाले भगवान श्री कृष्ण। वास्तवत्र वस्तु, अत्र वस्तु शिवदम, साक्षात श्री कृष्ण शिव स्वरूप भगवान शिव शंकर। भगवान शिव भी ज्ञान के प्रदाता है। भगवान कृष्ण सारे जीवों का कल्याण करने वाले हैं। वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्म, जो श्रीमद् भागवत की कथा तीनों तापों का उन्मूलन करते हैं, तीनों तापों का नाश करते हैं और तीनों तापों का उन्मूलन करके भक्त को सारे विकारों से मुक्त करके अपना धाम का दर्शन कराते हैं। वह श्रीमद् भागवत कथा है। उन ब्रह्म को, शक्ति को प्रणाम किए। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः
सत्यो रत्यवरद्यते त्रिकटवी शस्त्रों को भी दक्षिणा। ऐसे श्रीमद व्यासी महाराज ने श्रीमद भागवत महापुराण को बनाया। श्रीमद भागवते महामुनि कृते, उन महामुनि श्री व्यासी महाराज ने श्रीमद भागवत को बनाया, इसकी कृति बनाई। किंबा परमेश्वर, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है ये। शस्त्रों को भी दक्षिणा, इसके लिए कहा है कि ऐसे श्रीमद भागवत महापुराण का श्रवण करो और उनका आश्रय लो और उनकी कथाओं को भाव से श्रवण करिए। फिर सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखादिमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भो रसिका भुवि भावुकः। फिर सूर्य जी ने भागवत के लिए बताया कि निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, यह भागवत निगम शास्त्र है। जैसे समुद्र अथाह सागर होता है ना, समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, इसी तरह से श्रीमद भागवत अथाह सागर के समान है। इसमें किसी विद्वान की था नहीं जा सकती। कोई समझे, कोई ऐसा अपने मन में कोई रखे कि मैं भागवत को संपूर्ण अच्छी तरह से प्रवचन कर दूंगा, मैं भागवत का पूरा सार निकाल करके समझा दूंगा, ना भूतो न भविष्यति। विद्वान की कक्षा ही भागवत में होती है। तो भागवत निगम शास्त्र है, अथाह सागर के समान है। कल्पतरु है, कल्पतरु ने जो कल्प वृक्ष का कार्य है, उसके नीचे बैठ करके आप कोई भी कामना करेंगे, कोई भी मन में विचार करेंगे, वही विचार तुम्हारा तुरंत पूर्ण होता है। ये कल्प वृक्ष का कार्य है। तो भागवत भी कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरो, तरोर गलतम फलम, पका हुआ फल भी है ये। व्यासी ने भागवत को कितनी उपमा दे करके बताया। भागवत पके हुए फल की भांति है। जैसे आम का पेड़ होता है ना, आम के पेड़ में खट्टा फल भी होता है, पका मीठा भी फल होता है। अब पके फल और खट्टे मीठी फल की परीक्षा कौन सा पक्षी करता है? कौन सा करता भी? तोता, है ना? तोता को संस्कृत में शुक कहते हैं और शुक का अर्थ है ज्ञान। शुक का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान रूपी तोता जब आम के पेड़ में फलों की परीक्षा करेगा तो खट्टे फल को छोड़ देगा और पका हुआ फल है उसी में अपने मुख को लगाएगा और मुख को लगा करके इसमें से चख लेगा कि ये बहुत मधुर मीठा फल है, उसी को तोड़ करके गिरा देगा नीचे। और जब नीचे तोते का चखा हुआ फल जब नीचे गिरा हुआ मिलता है ना, और हम देखते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं कि मीठा होगा। क्यों? तोता ने चख करके डाला है। तोता खट्टे पर मुंह नहीं डालता। मीठा है तभी तो तोते ने इसको मुंह लगा करके छोड़ा है नीचे। हम विश्वास कर लेते हैं और उठा करके उसको चखते हैं ना, अत्यंत मधुर होता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वही पका हुआ फल के समान श्रीमद् भागवत को बताया। लेकिन इसमें वहां तो उस तोते ने चोंच मारी उस आम के फल में, लेकिन अब भागवत रूपी फल के अंदर मुख लगाने वाला, इसको चखने वाला कौन है? इनको चखने वाले व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी हैं, जो ज्ञानावतार है। ज्ञान के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा को जिन्होंने अपने मुख से जब पढ़ा, उसका अध्ययन किया और अपने मुख से जब इसको पढ़ करके सुनाया तो सबको विश्वास हो गया कि ज्ञानावतार सुखदेव जी महाराज ने
जब भागवत महापुराण को अध्ययन करके और पढ़ करके सुनाया तो भागवत महापुराण अत्यंत मधुर है, सभी मधुर रसों से भरा हुआ है। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। शुक के मुखारविंद से स्पर्श की हुई श्रीमद् भागवत कथा, शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम अमृत रूपी कथा को सुखदेव जी ने अपने मुख से कहा। फिर कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। कहते व्यास जी ने कहा कि ये सिद्ध हो गया कि सुखदेव जी ने इस भागवत पुराण को अध्ययन किया, पढ़ा और प्रवचन किया। निश्चित हो गया कि भागवत महापुराण अत्यंत मधुर है, मीठा है, अमृत स्वरूपा है। फिर शास्त्र कहता है पिबत भागवतम, भागवत कथा को पीजिए। और क्या भागवत कथा पी जाती है क्या? ये कोई वैसा रस तो है नहीं, लिक्विड तो जिसको हम पी सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पीने ही लायक है। अपने कानों के द्वारा, कर्ण रूपी मुख के द्वारा श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का पाठ कीजिए, उसको अपने शरीर में धारण करें। पिबत भागवतम, भागवतम नहीं, भागवत की भगवान की कथा ही भागवत है। भगवान की लीलाओं का वर्णन ही भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसों का भंडार है। षड्रस है इसके अंदर, सब प्रकार के रस वाले हुए हैं। जिसको जैसा रस चाहिए वैसा ले सकता है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। फिर कहते हैं मुहुर्मुहु किसको कहते हैं? बार बार, एक बार नहीं, कल भी बताया था, एक बार नहीं, इसको बार बार पियो। व्यास जी ने लिखा है, भागवत कहती है कि मुहुर्मुहु बार बार पियो, रसिका यानी रसिक होकर के पियो, भावुक भाव विभोर होकर के पियो। भाव जिसके अंदर नहीं है, भावहीन व्यक्ति के लिए कोई फल नहीं बनेगा। भागवत कहते हैं कि भावुक होकर के भागवत के रस का पान करो, रसिक बनकर के रस का पान करो। रस को तो रसिक ही जानता है, रस के गुणों की पहचान तो रसिक ही कर सकता है। जिसने उस रस का स्वाद चखा है, वही रस उस रस का वर्णन कर सकता है कि इसके अंदर ऐसा रस है। रसिक होकर के भागवत कथा का रसपान करिए, भाव विभोर होकर के भागवत कथा का रसपान करिए। नैमिष क्षेत्रज्ञ ऋषय शौनकादि, नैमिष शारण क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि आकर के एकत्रित हुए। कहां से आए थे? एक बार ये सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास चले गए और वहां जाकर के इन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमें पृथ्वी पर जाकर के कहीं तपस्या करनी है, कोई ऐसा स्थान बता दो जिस पर बैठ करके हमारी तपस्या बहुत जल्दी शीघ्र सफल हो जाए। ऐसी कोई भूमि आप निश्चित कर दो। हमें ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने सारे ऋषियों के भाव को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक मनोमय चक्र बना रहा हूं, मनोमय चक्र बना रहा हूं। उस चक्र को मैं छोड़ूंगा, वह पृथ्वी की यात्रा करेगा, उसके पीछे पीछे तुम जाना। जहां मेरा मनोमय चक्र उसकी धार कुंठित होकर के जहां जिस पृथ्वी पर रुक जाए, जिस क्षेत्र में रुक जाए, उसी क्षेत्र को पवित्र मान करके वहां तुम तपस्या प्रारंभ कर देना।
ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा। मनोमय चक्र कैसा होता है? मन रूपी चक्र तो तुम्हारे पास भी है, जो सब जगह घूमता है। मन की गति इतनी तीव्र है, मन की गति इतनी प्रबल है कि मन एक क्षण में पूरे संसार की यात्रा कर लेता है। यहाँ बैठा है, तुम चाहो तो 1 सेकंड में बम्बई पहुंच जाओगे। बॉम्बे पहुंच जाओगे ना, कुछ देखा होगा तो तुरंत वहां का स्मरण हो जाएगा। बैठे बैठे बम्बई पहुंच गए। सारे संसार की यात्रा एक क्षण में मन कर सकता है, वो मन की गति इतनी तीव्र है। तो वो मनोमय चक्र छोड़ा था ब्रह्मा जी ने। चक्र वक्र कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अपने मन रूपी चक्र से तुम संसार की यात्रा करो। मन रूपी चक्र तुम्हारा जहां उसकी धार कुंठित होकर के जहां स्तब्ध हो जाए, जहां जिस स्थान पर रुक जाए, उसी भूमि को पवित्र भूमि मान करके तुम तपस्या प्रारंभ कर देना और वहीं तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो ऐसा ही ऋषियों ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, यात्रा करने लगे। जहां नैमिषारण्य क्षेत्र है, निमिष कहते हैं आंख का एक पलक गिरने में जितना समय लगता है ना, उसको निमिष मात्र समय कहते हैं। तो नैमिषारण्य एक आंख का पलक गिरने में जितना समय लगा, इतने समय में मन उस क्षेत्र में पहुंच गया, उस वन में पहुंच गया और वहां जाकर के उनका मन स्तब्ध हो गया। अरण्य कहते हैं वन को, निमिष कहते हैं समय को। एक निमिष मात्र समय में जिस वन को निश्चित कर दिया, उसका नाम नैमिषारण्य रखा। निमिष मात्र समय वनेषु निश्चितम् कुर्यात् सः नैमिषारण्यम्। जो एक निमिष मात्र समय में जिस वन को निश्चित किया, वही नैमिषारण्य हो गया। और वहां सारे ऋषि बैठे हैं और वहीं बैठ करके सूत जी से इस कथा को सुन रहे हैं। देखो भूमि का प्रभाव बहुत होता है। जहाँ तपोभूमि होती है, तपस्थली जहाँ होती है, वहां मन को शांति मिलती है। और जहाँ पापी भूमि होती है, अत्याचार जहाँ बुरे कर्म हुए हो, ऐसी भूमि पर पहुंचते ही मन अशांत हो जाता है। इसलिए कोई भूमि का जगह जगह का प्रभाव होता है। कोई भूमि तो ऐसी होती है जहाँ जाते ही मन को शांति मिल जाती है, भगवान की भक्ति पूजन पाठ करने का मन करता है। और कोई ऐसी उद्विग्न भूमि होती है जहाँ जाते ही मन उद्विग्न हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, व्याकुल हो जाता है शरीर, मन नहीं करता, भगवान का नाम लेने का भी मन नहीं करता। वो ऐसी भूमि होती है, दैत्य भूमि होती है, राक्षसी भूमि होती है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र को पवित्र मान करके ऋषि वहां बैठे और सूत जी महाराज से इस कथा को सुन रहे थे। तो आप कहीं देव स्थान में जाकर के और भगवान का ध्यान करो तो तुम्हारा मन अनायास लग जाएगा। घर आओगे तो वही घर में रम जाओगे, मंदिर में जाओगे तो कुछ देर के लिए भूलोगे, वहां जाकर के भगवान का कुछ स्मरण होगा। और घर से मंदिर से निकले और वो सब ध्यान वही छोड़ दिया, घर में आकर के फिर घर में लिप्त हो गए। तीर्थों में जाते हैं तब तो थोड़ा भगवान का याद रहता है। अपने पापों को दूर करने के लिए, पापों को मिटाने के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं। क्यों घर में जो कुछ किया उसका तीर्थों में जाकर के निवृत्ति कर लो, ऐसा कहा है। मल्हा जो नाव डूबे, मल्हा जो नाव डूबे तो से माझी बचाए, और माझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। मल्ला जो नाव डूबे तो उसे माझी बचाए, और माझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए।
अरे जब नाव में बैठे हुआ यात्री यात्रा कर रहा है तो उसको नाव को चलाने वाला केवट उस नाव को बचाता है। और जब केवट ही नाव को डुबाता है तो केवट ही नाव को डुबाता है तो उसको बचाने वाला कौन है? केवट भगवान है। ये संसार रूपी नौका है। संसार रूपी नौका में हम बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। घर के पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं। घर के किए हुए पाप तो तीर्थ यात्रा करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थों में जाकर के अगर कोई पाप किया तो कहाँ नष्ट होगा? उसको कहाँ चुकाओगे? घर का किया हुआ तो तीर्थों में नष्ट हो जाएगा, और तीर्थ में जाकर के पाप कर रहे हो तो उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। वो तो अखंड हो गया। यहाँ भागवत कथा हो रही है, ये तीर्थ है। यहाँ तो तुम एक एक शब्द जो श्रवण कर रहे हो, मैं तुम्हारा एक एक शब्द एक एक अक्षर सार्थक था, मैं तुम्हें फलीभूत होगा, उसका तुम्हें श्रेष्ठ फल मिलेगा। इस तरह से उन्होंने और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करा करके सूत जी महाराज ने सारे ऋषियों को जब इस कथा को प्रारंभ किया तो कथा श्रवण कराते समय ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि भगवान आपने भागवत के विषय में जो इतना हमें समझाया, अब आप स्वयं कुछ निवेदन करते हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, षड प्रश्न। शौनक शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी महाराज से। तो 6 प्रश्नों में उन्होंने उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधवोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषयः। सारे ऋषियों ने कहा कि भूरि भूरि कर्माणि, हे भगवान आप हमें ये बताओ कि अविष्ट फल की सिद्धि और सभी साधनों में जो श्रेष्ठ सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों में श्रेष्ठ सिद्धांत है, उसका आप हमें वर्णन करेंगे। भगवान को पाने के जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है उसी को आप बताओ भगवान, जिससे प्रभु की प्राप्ति हो जाए, अविष्ट फल की प्राप्ति हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा कौन सा कार्य है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, सूतम जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतं पते देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। दूसरा हमारा ये प्रश्न है, भूरि भूरि कर्माणि, इस पृथ्वी के ऊपर वासुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के ऐसे अनूठे कार्य किए, ऐसी लीलाएं की, उनका वर्णन करिए भगवान। देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने अनूठी अनूठी लीलाएं की हैं, उनका वर्णन करें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, तस्य कर्माणि नारायणानि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दत्ता कलह। उन्होंने चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो किया है कि नारदाद महामुनियों ने जो भगवान के उदार चरित्र गाए और उन्होंने जो रुद्रादिक मूर्ति धारण की, उनकी लीलाओं का वर्णन किया। चौथा प्रश्न उन्होंने किया है उनके सामने, अथ ख्याहि हरे धीमन अवतार कथा।
भगवान के 24 अवतार हुए हैं, ऐसा सुना है? आप 24 अवतारों की कथा सुनाइए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपसे है, कृतवान कलवीर्याणि सह रामेण केशवः। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ में ऐसा दुस्साध्य कार्य किया, इतना बड़ा विशाल गोवर्धन पर्वत जो अपने कनिष्ठा उंगली की नक पर उठाए। छोटे से बालक थे, 7 वर्ष के थे और उस पर्वत, विशाल पर्वत को उठा लिया। ये समझ में नहीं आया भगवान क्या थे वो, ऐसी क्या दिव्य शक्ति थी, छोटे से बालक ने इतना बड़ा काम किया। ये हमारा 5वां प्रश्न है, उसको हमें विस्तार से समझा करके कहना है। छठा प्रश्न किया है, कलिमहागत भाग्याय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणां हरे। छठा प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में समग्र लीलाएं की, धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, पृथ्वी का भार हल्का किया, सारी लीला करके भगवान कृष्ण चले गए, द्वापर युग को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। तो भगवान के जाने के बाद में यह धर्म किसकी शरण में गया? भगवान जब थे तो धर्म भगवान की शरण में था, लेकिन भगवान चले गए तो भगवान किसकी, धर्म किसकी शरण में रहा? उसको कहाँ आश्रय मिला? ये हमारा आपसे छठा प्रश्न है। ये 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज धन्य हो गए और कहने लगे कि वह, अरे ऋषियों, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुमने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। अगर विद्वान हो, श्रोता कथा को समझने वाले हों, तो कथा वक्ता को कथा कहने में भी आनंद आता है। सूत जी महाराज धन्य हुए कि ऐसे 88,000 ऋषि बड़े विद्वान हैं, तुम तो परम ज्ञानी हो। अरे ज्ञान होगा तभी प्रश्न करेगा, जिसके हृदय में कोई ज्ञान ही नहीं है, प्रश्न करने की उत्कंठा ही नहीं है, तो प्रश्न कहां से करेगा? प्रश्न भी उपजता है, हृदय के अंदर आता है। जब हृदय के अंदर ज्ञान होता है तो ही मनुष्य सार्थक प्रश्न करता है। सार्थक प्रश्न किए सूत जी महाराज खुश हुए, प्रसन्न हो गए और उन्हीं प्रश्नों के आधार से सूत जी महाराज ने सब ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। भागवत कथा कल्याण सहार, हरि की कथा कल्याण सहार। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भागवत कथा कल्याण सहार, हरि की कथा कल्याण सहार। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। तालियों से जय हो। आपको भी भगवान बुलाता है।
की किरण कहीं भी घर को चली अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी घर को चली अंधेरी। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भागवत कथा सलियन सहारा, भागवत कथा सलियन सहारा, कैसे आएंगे फिर जाऊं, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। हृदय हमारा विकल माया जग देता दुखियारा, हृदय हमारा विकल माया जग देता दुखियारा। किसी मंत्र भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, दुखी है करुणा की धारा, दुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आकर नहीं घुमाना, भागवत कथा सलियन सहारा, तुमने आकर नहीं घुमाना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मीठी मीठी ताली से अच्छे से। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। आप ही गाइए मेरे साथ। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय राम। निर्मल हो तो रघुनायक जी सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो वे रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बात पकड़ कर साकिब दुर्घट खाते, श्याम सूर्य की बात पकड़ कर साकिब दुर्घट खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, अपने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आकर
चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे